नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। आज हम देखेंगे कि सौराष्ट्र दौरा में किस प्रकार के अनुभव आए। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान को प्राप्त कर मानव धर्म की स्थापना की। क्योंकि ये एक नया धर्म था, इसलिए वे 53 वर्षों से गांव घूमकर इस मार्ग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए इस मार्ग का अनुसरण बहुत से लोग करते हैं। आज लाखों परिवारों के लोग इस मार्ग पर सेवा कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में इस रूट का विकास बहुत धीमा था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हो रही है। आप देख सकते हैं कि 2001 से दिसंबर 2010 तक 24,988 परिवार। शुरुआत में सेवक ज्यादा नहीं होने का कारण यह है कि ये मानव धर्म बहुत नया था। ये पुरानी संस्कृति को छोड़कर नई संस्कृति का निर्माण है। पुराने दृष्टिकोण, भावनाएं जो लोगों में वर्षों से हैं, लोग उन्हें छड़ी देने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन लोग इस पद का सेवक बनने के बाद प्राप्त आध्यात्मिक अनुभव के कारण इस नई संस्कृति में आ रहे हैं। बाबा के गांव गांव भ्रमण के कारण इस पद के सेवक भारत के चारों भागों में फैले हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी इस मार्ग के सेवक रहते हैं। ऐसा ही एक दौरा 1982 में 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक सौराष्ट्र का था। इस दौरे में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के साथ लगभग 50 ग्रामीण सेवक भी थे। बाबा की प्रत्येक यात्रा में एक विशेष अनुभव आता है। सौराष्ट्र दौरे के दौरान भी ऐसे कई अनुभव हुए। निम्नलिखित उदाहरण दिखाए हैं और भगवान ने वो अनुभव कैसे दिए। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी लगभग 50 सेवकों के साथ 20 नवंबर 1982 को शाम 7 बजे हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस से सूरत के लिए रवाना हुए। वे 21 नवंबर को दोपहर 1 बजे सूरत पहुंचे। दिनांक 22 नवंबर को निम्बायत खाड़ी सूरत में हवन कार्य संपन्न हुआ और वहां के सेवकों को बाबा से मिलवाया गया। इसके बाद वहां उपस्थित सेवकों द्वारा इस मार्ग की शुरुआत के कारण और उनके आत्मिक अनुभव के बारे में चर्चा हुई। रात्रि 8 बजे मानव जागरूकता एवं बाबा के मार्गदर्शन पर अनुभवात्मक भजन का कार्यक्रम हुआ। फिर खाना खाकर आराम किया। दिनांक 23 दिसंबर 1982 को सूरत जाने का निश्चय हुआ तो दोपहर 1 बजे बाबा अपने सेवकों के साथ सूरत दर्शन के लिए निकल पड़े। जाते समय बाबा ने सभी सेवकों को आदेश दिया कि हम चाहे कहीं भी किसी मंदिर या मस्जिद में जाएं, वहां की मूर्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। सिर्फ इंसान द्वारा बनाई गई कला को देखें, क्योंकि भगवान पत्थर में नहीं है। ये निर्जीव वस्तुओं में नहीं बल्कि सजीव वस्तुओं में होता है। सूरत शहर देखने के बाद वो अंबा मां के मंदिर गए। वहां बाबा ने सबको पुनः स्मरण कराया कि मूर्तियों को प्रणाम न करें। हम इस देश की कला को देखने के लिए यहाँ हैं, लेकिन कला की ओर बढ़ते रहें। मंदिर की सीढ़ियों के बगल में नीचे की ओर हनुमान जी का मंदिर था। सभी लोग मंदिर से चले गए, लेकिन हेमराज, सातपुते और आसाराम सव्वालाखे पीछे रह गए। इसलिए ये हनुमान जी का मंदिर था और बाबा हनुमान जी इस पथ के प्रतीक थे। हेमराज सातपुते का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम किया, जैसा कि कहा जाता है, मेरी जोड़ी वही बनाओ। आसाराम जी सव्वालाखे द्वारा देखा गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस बारे में एक दूसरे से चर्चा नहीं की। दरअसल ये हमारी गलती थी। यहां उन्होंने अपने भगवान को दिया वचन तोड़ दिया। क्योंकि ये भगवान के शब्द थे, इसलिए वो एक तरह से भगवान का अपमान था। उसके बाद साईनाथ मंदिर, तापी नदी, पूरे क्षेत्र को देखने के बाद सभी को अश्विनी कुमार 3 पत्ते दिखे, लेकिन सचमुच 3 पत्ते 5 पत्ते थे। सभी ने बाबा के आदेश का पालन किया और किसी भी मंदिर में माथा नहीं टेका। उसके बाद साईनाथ मंदिर, तापी नदी, पूरे क्षेत्र को देखने के बाद आगे अश्विनी कुमार को 3 पत्ते दिखे, लेकिन सचमुच 3 पत्ते नहीं थे, वो 5 पत्ते थे। सभी ने बाबा के आदेश का पालन किया और किसी भी मंदिर में माथा नहीं टेका। सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य, नवनिर्मित कलात्मक मंदिर, भव्य भवन आदि ही प्रथम है। 3 पत्तों के दर्शन करने के बाद अश्विनी कुमार शाम को लिंगायत खाड़ी की ओर लौटने लगे।
सूरत दर्शन के लिए एक विशेष बस की व्यवस्था की गई थी। लौटते वक्त बस के सामने एक शख्स आ गया और बस ड्राइवर ने उसे बचाने के लिए जोर से ब्रेक लगाया। सातपुते पीछे बैठे थे और आसाराम जी सव्वालाखे आगे की सीट पर बैठे 5 लोगों में से एक थे। ब्रेक लगने से बस अचानक रुक गई और बस के परिचारक अपनी सीटों से टकरा गए। लेकिन हेमराज सातपुते अपनी सीट से उड़े और आसाराम सव्वालाखे से टकरा गए। इसी तरह हेमराज सातपुते सव्वालाखे की सीट से 3 से 4 सीट पीछे बैठे थे। इस घटना से सव्वालखे की छाती पर इतनी जोर से चोट लगी कि वो बस के अंदर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो मर रहा है। फिर बस से सीधे डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहां उनका इलाज किया गया। क्योंकि ये दुर्घटना का मामला था, इसलिए डॉक्टर दवा देने को तैयार नहीं थे। लेकिन बाबा की महिमा सुनकर उन्होंने दवा दे दी। जब डॉक्टर ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ तो बताया गया कि सव्वालाखे पर सातपुते ने 5 फीट जगह दूर से चोट मारी है। तभी डॉक्टर ने कहा कि बड़ी चोट है, लेकिन दवा दी गई है और राहत मिलेगी, जिसके बाद सभी लोग निम्बायत खाड़ी लौट आए। रात 8 बजे उघना यार्ड, सूरत में सेवकों के अनुभवात्मक भजन कार्य, सेवकों के अनुभवों पर सेमिनार हुआ और अंत में बाबा ने मानव जागरूकता पर मार्गदर्शन दिया। जब ये कार्यक्रम चल रहा था तब सव्वालाखे निम्बायत खाड़ी में आराम कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। जब बाबा ने सेवकों से पूछा कि क्या गलती हुई है, तो कोई भी बताने को तैयार नहीं था। किसी को उनकी गलती का ध्यान नहीं आया। आखिरकार सव्वालाखे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक सेवक को बाबा को गलती के बारे में कार्यक्रम स्थल पर सूचित करने के लिए भेजा। जब बाबा को इस बात का पता चला तो वे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद निम्बैत खाड़ी लौट आए। उन्होंने सातपुते से पूछा तो वो मान गया कि मैंने हनुमान जी के मंदिर में माथा टेका था और सव्वालाखे ने देखा था। उन्होंने बाबा और सेवकों से कहा कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि भगवान बाबा हनुमान जी और महानत्यागी बाबा जुमदेव जी के साथ साथ सेवक बंधु भी मेरी गलती को माफ कर देंगे। इस प्रकार बाबा ने उन दोनों को गलती के लिए माफ कर दिया और इसके बाद सव्वालाखे के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। इससे पहले सव्वालाखे ने बाबा हनुमान जी से 1 घंटे में 3 बार माफी मांगने को कहा। इस तरह बाबा ने दोनों को माफ कर दिया और उनके साथ हुए गलत काम से उन्हें मुक्त कर दिया। लेकिन अगर ये गलती पहले ही बता दी गई होती तो उन दोनों के साथ ये अनर्थ नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि यदि कोई गलती को दबाएगा, बाबा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो कितना कष्ट भोगेगा। जिस प्रकार चोरी करने को कहने वाला चोरी करने वाले से बड़ा अपराधी होता है, उसी प्रकार ये भी स्पष्ट है कि गलती को छिपाने वाला गलती करने वाले से भी अधिक अपराधी होता है। इसी तरह अगर भगवान से किसी गलती के लिए माफी मांग ले तो वो इंसान को माफ कर देते हैं और उसके दुख दूर कर देते हैं। भगवान बहुत प्यारे हैं। उस दिन रात के 12 बजे कुछ लोग वहीं सो गए और कुछ जगह की कमी के कारण 2 से 3 जगह दूसरे सेवक के पास सोने चले गए। रात करीब 2 बजे सभी सेवकों को उल्टी व शौच होने लगी। इससे बाबा और सभी को लगा कि शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है। वहां बाबा ने आदेश दिया कि सेवक जहां भी रह रहे हों, उनकी जानकारी लाई जाए। जब जानकारी ली गई तो पता चला कि जहां सेवक ठहरे थे, वहां खाना खाने वाले सभी सेवक उल्टी और शौच कर रहे थे। इस बात का एहसास होने पर बाबा ने श्री शिरपुरकर सेवक से कहा कि अगर आसपास कोई डॉक्टर हो तो उसे बुलाओ, क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग जैसा लग रहा है। सभी सेवक एक सुर में भगवान का नाम जपने लगे। जब शिरपुरकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि उल्टी कैसे हुई। तभी ईश्वर की लीला, उसी वक्त शिरपुरकर को उल्टी हुई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर उनके सामने उल्टी कर रहे हैं। ऐसे उल्टी कर रहे हैं और वैसे शौच कर रहे हैं। वे डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर ने सभी की जांच की और इंजेक्शन लगाए। युवा और वृद्ध लगभग 200 सेवकों को स्वास्थ्य बिगड़ गया था। तो बाबा ने कहा कि तुम इन सब का इलाज कहीं से भी मिलने वाली दवा से करो, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ना अच्छी बात नहीं है।
ऐसी घटना होना ठीक नहीं है, क्योंकि हम नागपुर में रहते हैं और भागवत कार्य का भ्रमण कर रहे हैं। डॉट बाबा के कहे अनुसार डॉक्टर ने सभी का इलाज किया और सभी को स्वास्थ्य से बचा लिया। कुछ सेवक काफी देर तक सो चुके थे। उस दिन उनकी हालत के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन अगली सुबह पता चला कि उनकी भी स्वास्थ्य बिगड़ी है। लेकिन उन्होंने भगवान बाबा हनुमान जी के नाम की तीर्थयात्रा की और उनका स्वास्थ्य बिना दवा के ठीक हो गया। उस रात दवा के बाद सभी लोग गहरी नींद में सो गए। कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। प्रभु ने सभी को जीवन दिया। अगले दिन डॉक्टर ने बाबा को अपने घर चाय पर आमंत्रित किया। अंततः बाबा सेवकों को लेकर उस डॉक्टर के पास चाय पानी लेने गए। तब डॉक्टर ने बाबा को बताया कि रात का स्वास्थ्य भयानक प्रकृति का था। दवा से भी ये बेकाबू हो गया था। इसके विपरीत बहुत से लोगों को मरना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं मरा। इससे मुझे लगता है कि हमारे पास ईश्वर की महान शक्ति है। बाबा ने डॉक्टर का मार्गदर्शन किया और कहा कि इस मार्ग पर जागृति शक्ति है, इसलिए कोई नहीं मरा। इस मार्ग के अनेक सेवकों ने भगवान की इस कृपा का अनुभव किया है। सौराष्ट्र दौरे का अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। टू कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।